ओके सो गाइस आपका इस बार फिर से स्वागत है मैं लेटेस्ट फिश के माल धमाल एपिसोड में। और देखो यार, आए दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई ना कोई मैच तो बुक करती रहती है। कुछ मैचेस करवा पाती है, कुछ मैचेस नहीं भी करवा पाती। लेकिन वो कौन से मैचेस है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक तो सोचे लेकिन करवा नहीं पाए। तो देखो यार, आज मैं यहाँ पे पूरे इतिहास के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब जितनी नॉलेज है उतना तो मैं आपको बताऊंगा ही। वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारे मैचेस बनाती और बिगाड़ती रहती है, लेकिन जितनी मुझे मुझे नॉलेज है ना उतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वीडियो के एंड होते होते आपको ये भी पता चल जाए कि समर स्लैम और रेसलमेनिया 42 में आखिर होने क्या वाला है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो भाई देखो यार, हम चलते हैं 2006 के पास, जहाँ पे हमने सबसे पहले जॉन सीना का राइज देखा था अगेंस्ट ट्रिपल एच। देखो यार, जॉन सीना रेसलमेनिया 26 में नहीं 22 में अपना टाइटल डिफेंड करे थे अगेंस्ट ट्रिपल एच। सब कुछ सही था उस मेन इवेंट में, लेकिन अल्टीमेटली जॉन सीना उस मैच को जीत गए। भाई पब्लिक को गुस्सा ही आ गया कि भाई जॉन सीना कैसे जीत सकते हैं। और भाई यहाँ पे ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा बैकलैश देना शुरू कर दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि भाई आप जॉन सीना को कैसे जिता सकते हो। भाई ट्रिपल एच तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अब इसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 23 में 2007 में जॉन सीना और ट्रिपल एच के मैच को दोबारा से बुक कर दिया रेसलमेनिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक मैच हुआ था टैग टीम, जहाँ पर जनवरी में ट्रिपल एच हो गए एकदम से इंजर्ड। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल मतलब बर्बाद हो गई कि भाई हमारा मेन इवेंट तो कैंसिल हो गया। तभी ट्रिपल एच की जगह ले ली उन्हीं के टैग टीम पार्टनर शॉन माइकल्स ने, और हमें रेसलमेनिया में जॉन सीना वर्सेस शॉन माइकल का मैच देखने को मिला। अब ओरिजिनली अगर वहाँ पर ट्रिपल एच होते तो रेसलमेनिया 23 में जॉन सीना को डिथ्रोन कर देते, लेकिन क्योंकि वहाँ पे शॉन माइकल आ गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने प्लान को चेंज कर दिया। हालांकि 2008 में हमें ट्रिपल एच एंड जॉन सीना के बीच में एक अलग राइवलरी देखने को मिली, लेकिन अल्टीमेटली रेसलमेनिया 23 में जो सेकंड मैच होना था, मतलब मेन इवेंट में जॉन सीना और ट्रिपल एच का, वो जरूर कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई का इतिहास काफी सही चलता रहा। रेसलमेनिया 30-31 तक कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन प्रॉब्लम तो हुई रेसलमेनिया 32 में। और भाई यहाँ पे इतने मैचेस कैंसिल हुए ना कि भाई आपका दिमाग फट जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई सबसे पहली बार एटी&टी स्टेडियम में जा रही थी 2016। रेसलमेनिया 32 की ये बात है। सेम स्टेडियम यहाँ पे रेसलमेनिया 38 भी हुआ था। अब वहाँ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मल्टीपल मैचेस पहले से ही सोच के रखे थे। यहाँ पे सबसे पहला मैच है ट्रिपल एच और द रॉक का रेसलमेनिया 31 में। जब ट्रिपल एच अपना मैच जीतने के बाद उन्होंने स्टिंग को हराया था तो बहुत ज़्यादा हीरो बन रहे थे, अपनी शान बखार रहे थे, कि तभी द रॉक ने आके उन्हें इंटरप्ट किया था और मारा भी था रोंडा राउजी के साथ। उन्होंने चांटा भी खाया था स्टेफनी मैकमैन से। खैर, ये मैच तो एक तरीके से बुकिंग ही थी ताकि रेसलमेनिया 32 में कैसे भी करके ट्रिपल एच और द रॉक का मैच कराया जा सके। अनफॉर्चुनेटली द रॉक अपनी हेल्थ से भी ठीक नहीं थे और उसके बाद वो बिजी भी हो गए थे अपने शेड्यूल में, और अल्टीमेटली इस मैच को कैंसिल कराना पड़ा। और अभी तो रुको, उसी रेसलमेनिया में रेसलमेनिया 32 में मेन इवेंट करने वाले थे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, जहां पे फाइनली रोमन रेंस सेथ रॉलिंस से अपना रेसलमेनिया 31 वाला जहां उन्होंने कैश इन किया था उसका बदला ले लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेथ रॉलिंस भी नी इंजरी के चलते मतलब इंजर्ड हो गए और इस मैच को भी कैंसिल करना पड़ा। और क्योंकि फिर द रॉक का मैच भी कैंसिल हो गया था तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रिपल एच और रोमन रेंस की ही मैच को बुक कर दिया रेसलमेनिया 32। अभी तो रुक जाओ भाई, देखते रहो। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर यहाँ पर मैच बुक करना चाहा था ब्रॉक लेसनर और ब्रे वाइट के बीच में, और रॉयल रंबल 2016 में तो उसकी नींव भी रख दी गई थी, जहां पूरे वाइट फैमिली ने ब्रॉक लेसनर को उठा के लैमिनेट ही कर दिया था। मंडे नाइट रॉ पर भी सिस्टर एबिगेल लगाया था ब्रे वाइट ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रे वाइट की भी तबीयत खराब हो गई और इस मैच को स्क्रैप करना पड़ा और ब्रे वाइट की जगह ले ली डीन एम्ब्रोस ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच फिर कभी हो ही नहीं सका, उस समय हो नहीं पाया और अब हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे प्यारे ब्रे वाइट अब इस दुनिया में ही नहीं है। रेस्ट इन पीस ब्रे वाइट, लेट द होल वर्ल्ड इन योर हैंड्स। उसके बाद देखो, और तो रुक जाओ भाई, रेसलमेनिया 32 तक ही रुको। एक और मैच वहाँ पे बुक हुआ था और वो मैच था जॉन सीना वर्सेस दी अंडरटेकर का। जी हाँ दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली जॉन सीना वर्सेस दी अंडरटेकर के मैच को रेसलमेनिया 32 के लिए लॉक कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉन सीना भी इंजर्ड हो गए, उनकी भी हेल्थ इश्यूज हो गए, जिसके चलते इस मैच को भी कैंसिल करना पड़ा और जॉन सीना की जगह ले ली हमारे शेन मैकमैन ने। वो हेल इन अ सेल मैच तो नहीं होता, मतलब अंडरटेकर और जॉन सीना का, लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को वहाँ पे बुक किया था। अब अल्टीमेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए रेसलमेनिया 34 में 2 साल बाद जॉन सीना और अंडरटेकर के मैच को बुक तो कर दिया, लेकिन ये वो इम्पैक्ट हमें नहीं दे पाया जैसे पहले कभी देना चाहिए था। एक स्क्वाश मैच ही था तो लगा लो। रेसलमेनिया 32 हमारे लिए कितना बड़ा कर्स रहा भाई, कितना बड़ा श्राप रहा। ट्रिपल एच और रॉक का मैच कैंसिल हुआ, सेथ और रोमन का मैच कैंसिल हुआ, ब्रॉक लेसनर और ब्रे वाइट का मैच कैंसिल हुआ, अंडरटेकर और जॉन सीना का मैच कैंसिल हुआ। भाई मैं तो रेसलमेनिया 32 को दुनिया का सबसे कर्स रेसलमेनिया मानता हूँ।
खैर आगे की तरफ चलते हैं और चीज़ें लेके चलते हैं सीधे रेसलमेनिया 39 पर, क्योंकि भाई अगला शॉकर हमें वहीं मिलने वाला था जहाँ पे WWE पूरी तरीके से मन बना चुकी थी। निक खान और ट्रिपल एच से भी बात हो गई थी कि भाई हमें द रॉक वर्सेस रोमन रेंस कराना ही है। लॉस वेगस वो सॉरी लॉस वेगस की तो नहीं, लेकिन हॉलीवुड वाली फील है भाई। लॉस एंजलिस में हम जाना चाहते हैं। सोफाई स्टेडियम में मैच है, पूरा यूनिवर्स देखेगा, एक हॉलीवुड मूवी जैसा मैच होने वाला है। तो क्यों ना हम द रॉक वर्सेस रोमन रेंस को यहीं प्लान कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द रॉक फिर से बिजी हो गए और इस मैच को स्क्रैप करना पड़ा और द रॉक की जगह पहली बार ली हमारी थी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड ने। अब मतलब अगर रॉक वहाँ पे होते और फिर कोडी रोड्स क्या करते यार, हो सकता है ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाता। लेकिन द रॉक और रोमन रेंस को तो रेसलमेनिया 39 में होना ही था, लेकिन रॉक के बिजी शेड्यूल के चलते वो चीज़ हो नहीं पाई। फास्ट फॉरवर्ड रेसलमेनिया 40 में भी WWE ने इसको प्लान किया था द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का, लेकिन फिर ऑडियंस ने दोबारा कोडी को ऊपर चढ़ा दिया और सेकंड टाइम इन अ रो कोडी ने इस मैच को फिर से कैंसिल कर दिया। यहाँ तक कि रेसलमेनिया 41 में भी इस मैच के लिए भाई बहुत रूमर आए थे, लेकिन तभी भी नहीं हो पाया। फिर रेसलमेनिया 41 में एक और मैच भी WWE बुक करना चाहती थी, विच इज द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स। इस मैच की जो मतलब जो नींव थी ना, वो एलिमिनेशन चेंबर से ही फंस गई थी, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेशन चेंबर में कोडी रोड ने साफ बोल दिया था कि द रॉक अगर तू फ्री है तो तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा 1-on-1 मैच के लिए। फिर नाइट आफ्टर रेसलमेनिया में भी, नाइट आफ्टर रेसलमेनिया, रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में भी द रॉक ने बोल दिया था कि कोडी मैं तुझे फिर से ब्लीड कराऊंगा। कोडी ने कहा ठीक है भाई तू करा लियो, लेकिन तुझे भी मेरे साथ ब्लीड करना पड़ेगा। WWE ने इस मैच को रेसलमेनिया 41 में कराने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली ये मैच कैंसिल ही हो गया। द रॉक फिर से बिजी हो गए। और फिर रेसलमेनिया 42 का क्या हाल है, तो भाई देखो वहाँ के लिए भी एक मैच अभी भी बूम कर रहा है, विच इज़ द रॉक वर्सेज रोमन रेंस। अब यार देखो, अगर अगले साल भी ये मैच नहीं होता ना, तो भाई इस मैच को आप स्टिंग वर्सेस दी अंडरटेकर की तरह समझ लो। अब दिक्कत यहाँ पे रोमन रेंस की तरफ से नहीं है, दिक्कत है द रॉक की तरफ से। भाई वो इतने ज़्यादा बिजी हैं, उनकी एज भी हो रही है, आई डो नॉट थिंक सो कि वो ज़्यादा टाइम तक रेसल कर पाएंगे। सैमी रिटायर तो वो हो ही गए हैं, बाकी लेट्स यार अब क्या होता है। तो देखा आपने कैसे इतने सारे मैच WWE सोचती हुई आई है, लेकिन प्लान आगे आगे आने तक कैंसिल ही हो जाते हैं। और रेसलमेनिया 32 ने तो कमाल ही कर दिया भाई, द रॉक वर्सेस ट्रिपल एच, अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना, वो भी पीक टाइम पे। उसके बाद आपको सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ रोमन रेंस शायद सेथ रॉलिंस को हरा देते हैं रेसलमेनिया 32। उसके बाद मतलब अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना, उसके बाद ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉक लेसनर। आई मीन इतने सारे क्रेजी मैच एक नाइट के लिए प्लान हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हो पाया। और रेसलमेनिया 32 उतना बढ़िया भी नहीं रहा, लेकिन भाई उनकी भी गलती क्या थी, इतने सारे बंदे जो रिटायर हो गए। सो मतलब रिटायर कह रहा हूँ, इंजर्ड हो गए। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। सो आप किस मैच के कैंसिल होने से सबसे ज़्यादा दुखी हो, किस मैच के कैंसिल होने से आपको अभी भी दुख हो रहा है, किस मैच के कैंसिल होने पर आपका दिल टूट गया, मुझे ज़रूर बताना। क्या वो रेसलमेनिया 23 में जॉन सीना वर्सेस ट्रिपल एच का मैच था? क्या वो रेसलमेनिया 32 में जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर, ट्रिपल एच वर्सेस रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रे वाइट, या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का मैच था, या फिर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस, या फिर द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स? कौन से मैच को कैंसिल होने के बाद आपको सबसे ज़्यादा दुख हुआ, कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबू होना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।